हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरी तबीयत ना थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने मॉर्निंग में स्टडी नहीं की और अभी लगभग टाइम 10 बज रहे हैं। यहाँ पे मैं अपना सबसे पहले टेबल क्लीन कर ले रही हूँ। मैंने खाना वगैरह बना लिया है। तबीयत ठीक ना होने की वजह से ना काम जो है वो बहुत अच्छे से नहीं होता है, जैसे तैसे होता है, इसलिए मैंने उसका वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मेरा मन भी नहीं कर रहा था। और अभी मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। सुबह में जो मैंने पढ़ाई नहीं करी है, इसलिए मुझे अंदर से बहुत टेंशन हो रही है कि आज पता नहीं मैं अपनी टारगेट को पूरी कर पाऊँगी कि नहीं पूरी कर पाऊँगी। अभी 10:15 हो गए हैं और यहाँ से मैं अपने स्टडी का फर्स्ट लॉट स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने घर का कुछ भी काम नहीं किया है, मैंने सिर्फ खाना ही बनाया है क्योंकि आपको मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। आपको पता है, जब हमारा तबीयत थोड़ा सा ख़राब होता है ना, तो हम उसी तबीयत ख़राब में घर का काम कर लेते हैं। हमें करना ही पड़ता है क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन जैसे पढ़ाई की बात आती है ना, हमारे पास एक सॉलिड बहाना होता है कि हमारा तो आज तबीयत ख़राब है, तो हम कैसे पढ़ाई करते हैं। लेकिन आपको पता है, जैसे एग्ज़ाम अभी नज़दीक है, तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें टाइम से घर का काम ख़त्म करके ज़िंदगी भर बस यही काम करते रहना है, या अभी कुछ टाइम के लिए सबसे पहले पढ़ाई करके अपने लाइफ को सेट कर लेना है। क्योंकि ये काम तो होती ही रहेंगी, घर के काम जो है ना वो कभी ख़त्म होने वाले नहीं है, वो अपने टाइम से ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेंगे। लेकिन ये एग्ज़ाम जो है वो हमारे लिए रुकेगा नहीं, वो अपने जो डेट उसका फ़ाइनल है उसी डेट को हो भी जाएगा। और अगर हम अभी घर का काम टाइम से ख़त्म करने में लगे रह गए ना, तो फिर हमें ज़िंदगी भर यही काम करना पड़ेगा। तो ये खुद डिसाइड करना है कि हमें लाइफ में करना क्या है। यहाँ पे अंदर ना पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर बाहर आ गई और आपको तो पता ही है कि मैं इस टाइम यहाँ पे बैठ के पॉलिटी पढ़ती हूँ। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो मैंने यहाँ पे फिर से अपना टाइमर ऑन कर दिया है और मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ पॉलिटी लेके। और नेक्स्ट पेज पढ़ने से पहले जो पिछला पेज मैं पढ़ ही रहती हूँ ना पहले से, उसको मैं एक बार ज़रूर पढ़ लेती हूँ ताकि रिवाइज होती चले और साथ में आगे मैं पढ़ाई करती चलूँ। एग्ज़ाम इतना नज़दीक है ना कि हमारे लिए 1 घंटा भी ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम अपना 1 घंटा भी कहीं बर्बाद कर देते हैं ना, तो वो हमारी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि अगर एग्ज़ाम नज़दीक हो तो हमारे लिए एक मिनट बहुत फ़ायदेमंद है। तो अभी अपना एक मिनट ना सिर्फ पढ़ाई में ही लगाना चाहिए, ना कि इधर उधर में ख़त्म हो जाए हमारा टाइम। बहाने बनाने के लिए बहुत सारे बहाने हो जाते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ने नहीं देता है घर का काम, तो फिर ये बहाने तो आप ज़िंदगी भर बनाते रहेंगे और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो लाइफ में अपने होने का बहाना करते हैं वो तो ऐसे ही हमारा टांग खींचने में एनी टाइम लगे ही रहते हैं, उन्हें एक और मौका मिल जाएगा। तो अगर अभी हमने समय के महत्व को नहीं समझा ना, तो फिर लाइफ में कभी समझ नहीं पाएंगे और फिर ज़िंदगी भर खुद को कोसते रहेंगे। यहाँ पे ना मैंने अपने पढ़ाई का फर्स्ट लॉट कंप्लीट कर लिया है और टाइम लगभग 1:30 बजने वाले हैं। मैंने 3 घंटे की पढ़ाई लगातार करी है और अब मैं यहाँ पे अपनी पढ़ाई बंद कर दूँगी। उसके बाद वासु आया और मैंने थोड़ी देर खुद को रेस्ट दिया एंड फ्रेश भी हुई। मैं फ्रेश नहीं थी, मैं नहाई हुई नहीं थी। तो ये सब करने के बाद ना मैं फिर से दोबारा बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। और अभी जो टाइम है ना 3 बज रहे हैं। मैंने 1:30 बजे अपनी पढ़ाई छोड़ी थी, 1.5 घंटे मैंने रेस्ट किया और मैं फिर से यहाँ पे बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। सुबह में ना सबसे पहले मैंने बायोलॉजी पढ़ी थी, उसके बाद मैंने पॉलिटी पढ़ा एंड उसके बाद मैंने मैथ पढ़ा। लेकिन आपको पता है बायोलॉजी के ना बहुत ज़्यादा क्लास हो चुके हैं, 2-2 घंटे के क्लास, और एक क्लास को आप नोट्स करते हुए लिखेंगे ना तो आपको 2 घंटे लग ही जाएंगे। मतलब जितना देर का क्लास है उतना देर लग जाता है अगर आप नोट करते हुए लिख रहे हैं। तो मैंने सुबह 1 क्लास किया था एंड अभी मैंने सोचा कि मैं 2 क्लास किसी भी तरह से कर लूँगी। क्योंकि सबसे पहले मुझे क्लास करना बहुत ज़रूरी है। अगर क्लास नहीं होगा तो फिर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं रहेगा, तो फिर क्या ही मॉक टेस्ट लगाएंगे। और आपको पता है ये सर ना बहुत अच्छा बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। इससे पहले मैंने बायोलॉजी के लगभग 12 क्लास किए थे और जितना उन सर ने ना 2 घंटे का क्लास वहाँ भी चलता था, लेकिन वो सर ना जितना बायोलॉजी 12 क्लास में करवाया ना उतना तो सर ने 5 क्लास में ही कंप्लीट करा दिया है। लेकिन हाँ, ये बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं, मतलब ऊपर ऊपर से ही पढ़ा रहे हैं। और ये पीआरटी के लिए या फिर जीके जीएस के लिए ये बहुत सही है। अभी 6 to 8 के लिए थोड़ा सा डेप्थ में जाना होगा, तो उतना भी डेप्थ में गए नहीं हैं।
यहाँ पे आप वासु को देख सकते हैं। वासु ने अपना होमवर्क लेके मेरे से पूछने आया है। तो पहले क्या था कि मैं इसको बैठ के पढ़ा पाती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पाता है। बहुत कम टाइम ऐसे मैं इसको बैठ के पढ़ाती हूँ। मैं खुद पढ़ती रहती हूँ ना, या तो वहीं पे बैठा लेती हूँ, नहीं तो फिर अब बताती रहती हूँ। ये खुद से इसको करना पड़ता है, तो अभी ये हो रहा है। तो फिर ना इस आ गया मेरे पास कि नहीं, मैं यहीं के बैठ के करूँगा। तो फिर मैंने इसको गोद में बैठा लिया, क्योंकि मेरा क्लास यहाँ पे ख़त्म ही होने वाला था। तो इसलिए मैंने बोला ठीक है, यहीं बैठ के कर लो। और ये लड़का क्या करता है, अगर कोई चीज़ लिखने वाला रहता है ना और पहले ये बनाया हुआ है और इसको नहीं आता रहता है, तो ये लड़का ना पीछे से देख देख के लिख लेता है। आपको पता है, लगातार क्लास करते करते ना और लिखते लिखते मतलब मैं अभी एकदम ना खुद को एग्जॉस्ट फील कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि अब कब पढ़ाई बंद कर दूँ। और आप देख सकते हैं कि मैंने 6 घंटे की पढ़ाई ना आज कंप्लीट कर ली है। मैं सुबह 10 बजे बैठी थी और मैंने सिर्फ बीच में ना 1.5 घंटे का ब्रेक लिया था, और लगातार मैं स्टडी ही कर रही थी। और अभी तक ना मैंने अपना किचन क्लीन नहीं किया है। यहाँ पे मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई, मेरा बैठने का मन नहीं कर रहा था। तो वासु को जो भी होमवर्क बनाना था ना, मैंने इसको बता दिया कि ऐसे लिख लेना, और उसके बाद मैं चली गई आराम करने के लिए। मैंने ना शाम का सारा वीडियो शूट किया था, लेकिन मेरे फ़ोन में ना एक गड़बड़ी हो गई है कि कभी कभी नहीं उसमें वीडियो सेव ही नहीं होती है जब तक फ़ोन को रिस्टार्ट नहीं करो। तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने जो वीडियो शूट किया है वो मेरे फ़ोन में सेव नहीं हुआ है। और जब एडिट करने गई ना तब पता चला। यहाँ पे मैं थोड़ा देर रेस्ट करूँगी, 10-15 मिनट रेस्ट करूँगी। उसके बाद सीधे किचन में गई, और किचन में जाने के बाद सारा किचन क्लीन किया एंड शाम का नाश्ता बनाया। उसके बाद रात का डिनर बनाया। लेकिन वीडियो तो सेव हुआ नहीं, इसलिए आपके साथ शेयर नहीं किया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, यहीं पे वीडियो को एंड कर रही हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।